सामान्य प्रचलन में शरीर को ही शक्ति का केंद्र मानकर कार्य करने की परंपरा रही है। जब भी सामान्य वार्तालाप में शक्ति या बल शब्द का प्रयोग होता है तो अधिकांश लोग उसका अर्थ शारीरिक बल या शरीर की शक्ति से लगाते रहे हैं। विश्व के सर्वाधिक बलशालियों के नाम लिए जाते हैं तो चिंतकों से लेकर घर परिवारों में चर्चा करते लोग उन व्यक्तियों के नाम उनमें गिनते हैं जिनके शारीरिक सौष्ठव को श्रेष्ठ माना जाता रहा है। पहलवानों, वेटलिफ्टरों, बॉडी बिल्डरों, पावर लिफ्टरों को शक्तिशाली मानते एवं उनकी इस आधार पर प्रशंसा करते अनेकों देखे सुने जा सकते हैं। परंतु ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनकी अपनी शारीरिक सामर्थ्य तो ज्यादा नहीं होती, परंतु उनके आदेशों, निर्देशों व संकेतों का पालन करते बड़े बड़े शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोग देखे गए हैं। महात्मा गांधी स्वयं शरीर से बहुत बलशाली नहीं थे, परंतु उनके विचारों ने लोगों में ऐसी क्रांति पैदा की कि उनका पालन करने वाले लाखों की संख्या में खड़े हो गए और देश आजादी की सांसें ले सका। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं था, परंतु उसके चिंतन ने संपूर्ण चीन, जापान, कोरिया को इस कदर प्रभावित किया कि वहां का दर्शन ही उसके नाम से जाना जाता है। आचार्य शंकर, रामानुज, मध्व, पतंजलि, कन्फ्यूशियस, कांट, रूसो, मार्क्स, हेगल इत्यादि चिंतक व दार्शनिक संपूर्ण विश्व के प्रबुद्ध वर्ग पर अपना प्रभाव स्थापित करते दिखाई पड़ते हैं, परंतु उसका कारण उनका शारीरिक बल नहीं अपितु विचारों की या मन की शक्ति कहा जा सकता है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति वस्तुतः वह नहीं जो आंखों से दिखाई पड़ती है। मनुष्य की मुख्य शक्ति उसके मन की शक्ति है जो उसकी बुद्धि, विचारों द्वारा संचालित होती है और संगठित एवं सुनियोजित होने पर अपना प्रभाव पूर्ण रूपेण दिखाकर रहती है। भारी से भारी सामान को उठाने के लिए हाथों का बलिष्ठ होना आवश्यक है, परंतु ये हाथ स्वयं यह कार्य कर पाने में सक्षम नहीं है। जब तक उन हाथों को मस्तिष्क द्वारा आवश्यक निर्देश न दिया जाए, हाथ उन कार्यों को कर पाने में अक्षम रहेंगे जिसके लिए वे अनेकों बार प्रशंसा के हकदार बनते हैं। सत्य यही है कि शारीरिक बल का समुचित उपयोग करने के लिए मन की सृजनात्मक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उसको लगाए बिना कार्य का हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कहा जा सकता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए बुद्धिबल एवं मानसिक बल, मन की शक्ति की प्रचंड आवश्यकता है। मन की सामर्थ्य अपार है और इस शक्ति संरक्षण वर्ष में हमें अपनी मन की शक्ति को बढ़ाकर उसका उपयोग दूसरों की उन्नति के लिए करने की आवश्यकता है। आगे की प्रस्तुति में हम आपको मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए 5 सूत्र बताएंगे जिनको अपने जीवन में हमें जरूर अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहला सूत्र है अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बिना उद्देश्य के मनुष्य का जीवन पेंडुलम की भांति है जो घूमता तो बहुत है पर पहुंचता कहीं नहीं। मन में शक्ति है पर जब तक शक्ति को दिशा नहीं दी जाएगी तब तक इसका कोई परिणाम निकाल पाना संभव न हो सकेगा। यदि जीवन लक्ष्य निर्धारित हो तो मन को, बुद्धि को, विचारों को उस दिशा में नियोजित कर पाना संभव हो सकता है। जीवन लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए और हम जीवन में कहां तक पहुंचना चाहते हैं इस पर चिंतन करना चाहिए। पहला लक्ष्य छोटा एवं वास्तविक रखना चाहिए। यदि लक्ष्य बहुत बड़ा निर्धारित कर लिया गया तो उसके पूरा न हो पाने की स्थिति में मन को व्यर्थ ही तनाव के दौर से गुजरना पड़ता है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाना सहजता से संभव हो पाता है। दूसरा है विचारों को एकाग्र करना सीखें। सूर्य की किरणें बिखरी हुई हों तो उनका ताप बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता, पर यदि आवर्धक लेंस से उन किरणों को शरीर के किसी एक स्थान पर केंद्रित कर दिया जाए तो उस तपिश को सह पाना हमारे लिए संभव न हो सकेगा। सूर्य किरणों की केंद्रीभूत शक्ति की तरह ही एकाग्र मन की शक्ति और सामर्थ्य भी अतुलनीय है। सामान्य रूप से व्यक्ति जीवन को बिना किसी एकाग्रता के एवं निरुद्देश्यता के साथ जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा करने से जीवन में न तो कोई विशिष्टता विकसित हो पाती है और न ही कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हस्तगत हो पाती है। परंतु यदि मन को संकल्प पूर्वक तन्मयता व एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य विशेष की ओर लगा दिया जाए तो अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन घटते दिखाई पड़ते हैं। तीसरा है सकारात्मक एवं पवित्र रखें मन। मन में जिस तरह के विचार जन्मते हैं वे उसी तरह के विचारों को सूक्ष्म जगत से आकर्षित करते रहते हैं और उसी के अनुसार मनुष्य के स्वभाव, मनोदशा, व्यक्तित्व निर्मित होते चले जाते हैं। नकारात्मक सोच दूषित मनोदशा को जन्म देती है
और दूषित मनोदशा वाला व्यक्ति पतन की ओर बिना प्रयास के अग्रसर हो जाता है। दिखने में छोटी सी लगती भूल जाने कब एक नासूर का स्वरूप धारण कर लेती है, इसका पता ही नहीं चलता। इसीलिए इस वर्ष हमें इस संकल्प को धारण करने की आवश्यकता है कि हम सदा अपनी सोच को सकारात्मक एवं पवित्र रखेंगे। चौथा है मनोबल बढ़ाएं। आशा, विश्वास, दृढ़ता, तन्मयता, कर्मठता, धैर्य और कष्टों को सहने की क्षमता बढ़े मनोबल या मानसिक शक्ति के लक्षण हैं। मन को संतुलित रखने वालों में देखते देखते इन गुणों का प्रादुर्भाव होने लगता है और उनकी मानसिक शक्ति शतगुणित होने लगती है। इन गुणों से मन की शक्ति कुछ ऐसी हो जाती है जैसे प्रचंड झंझावात का प्रवाह हो तो उसके आगे क्षुद्र मनोवृत्तियों को पनपने का अवसर नहीं मिल पाता। ऐसा शक्तिशाली मन जहां लग जाता है वहां पर स्वतः सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। इन गुणों को धारण करने के इच्छुक व्यक्तियों को अपने मन से निराशा, उद्विग्नता, चंचलता, ईर्ष्या जैसे विचारों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये अवगुण मन को अशक्त एवं चंचल बनाते हैं। मन को गुणवान बनाने से ही मन की शक्ति बढ़ती एवं विकसित होती है। पांचवां और अंतिम सूत्र है मन को अपना मित्र बनाएं। यदि मन को अपना मित्र बनाकर उसकी दिशा को सुनियोजित किया जा सके तो जो काम कठिन तपश्चर्या से संभव नहीं हो पाता वह क्षण भर के मानसिक सहयोग से संभव हो जाता है। मन को अपना मित्र बनाने के लिए उसको विवेकशील बनाना जरूरी है। जिन्होंने भी अपने विवेक को जागृत किया व मन को अपना मित्र बनाया वे सभी अपने अपने जीवन में महामानवों के स्तर का कार्य कर सके। अपने सोए मन को सावधान करें, जगाएं, तभी इससे वो कार्य करवा पाने संभव हो सकेंगे जिन्हें अद्भुत व अनुपम कहा जा सके। सारांश यही है कि बाहर की शक्ति पर सभी की दृष्टि जाती है, पर विचारों की प्रचंड शक्ति, मन की अतुलनीय सामर्थ्य जो हमारे भीतर विद्यमान है उस ओर हमारी निगाहें नहीं जा पाती। जितना समय, श्रम व प्रतिभा का नियोजन हम अपने शारीरिक बल को बढ़ाने में करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रयत्न व प्रयास हमें अपने मन की शक्ति को जागृत एवं सुनियोजित करने में लगाने की जरूरत है। यदि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए गए उपरोक्त सूत्रों को अपनाकर मन की सुषुप्त शक्ति को जगाया जा सके तो यह वर्ष हमारे भीतर एक ऐसी क्रांति को जन्म देगा जिसका प्रवाह व ऊर्जा इस संपूर्ण विश्व को एक प्रेरणादायी प्रकाश के आलोक से सिक्त कर देगी। इसी संकल्प के साथ अपने मन एवं विचारों की अतुलनीय शक्ति के जागरण का प्रयास हमें करना चाहिए।